हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार एसएससी की तरफ से कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग में दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 9 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों टोटल में 32 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर के द्वारा जारी किया गया बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज का दोस्तों 8 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो विजिट करके उसको भी लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 9 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स प्लस हिंदी, ये टोटल चीज़ यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक में आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो आ जाइए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ है दोस्तों, हम लोग यहाँ से सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करेंगे, भाग 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग रखा जाता था। तो दोस्तों भूमि का 3/20 भाग में से 3 भाग रखा जाता था। ठीक है, यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है दोस्तों कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। तो दोस्तों ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसको गठबंधन सरकार यानी कि अलायंस गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है। तो दोस्तों कौन कर सकता है। तो दोस्तों आरटीआई दाखिल करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आगे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु आपके पास 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर, जूट को हम लोग दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सांभर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सांभर झील राजस्थान में स्थित है। दोस्तों इससे नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों किसके रूप में। तो संभावित के रूप में, विकसित, स्टॉक और रिजर्व, ये तीनों रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। किसके स्थान पर दोस्तों। तो ये योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का समाचार पत्र आरंभ किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों कौन हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय दोस्तों बोला गया है। ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर सिर्फ बोले महिला अध्यक्ष तो दोस्तों एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, आगे आ जाइए। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम शुरू हुआ था पंचायती राज। आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल डैश नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। तो दोस्तों शैल चक्र उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे आ जाएंगे दोस्तों।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सामान्य भविष्य निधि। ये नहीं होगा तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, जैन धर्म में कृषि करना निषिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है दोस्तों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई अधिकार उनके विरुद्ध नहीं है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों नरेगा 2005 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों ये झारखंड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेप का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये बॉस्को में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट में है कि 21 जुलाई 2025 को किस देश ने अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है। तो दोस्तों श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट में है दोस्तों कि हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट में है कि 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने त्यागपत्र सौंपे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है कि दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान विफा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थाईलैंड के द्वारा दोस्तों नामकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों ये गोवा राज्य में किया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, तो आभासी होंगे और सीधा होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 62 में कि यदि किसी परिपथ में 10 कूलम का आवेश 2 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बेकिंग सोडा खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है। तो इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको आघात वर्धनीयता यानी कि मेलिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, और सबसे मेलिएबल दोस्तों धातु कौन सा है, सोना है, यानी कि गोल्ड हो जाएगा, उसको सबसे आघात वर्धनीय धातु बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं यानी इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे कि रक्तदाब, वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो दोस्तों मेड्यूला के द्वारा ये दोस्तों नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसमें भिन्नता बोला जाता है, विभिन्नता यानी वेरिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है। तो दोस्तों अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना दोस्तों इसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों अनुपचारित शहरी सीवेज का निर्वहन करना। ठीक है, बिना उपचार किए पानी को दोस्तों छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो दोस्तों
तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है। यहाँ से दोस्तों आपका भाग 3 स्टार्ट हो रहा है। सामान्य हिंदी से यहाँ दोस्तों 30 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 71 नंबर में निम्न में से तत्सम शब्द है। तो कौन दोस्तों यहाँ तत्सम शब्द है? तो पादप जो है एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट में है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तो दोस्तों तद्भव कौन हो जाएगा? सांप एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों विपिन का पर्यायवाची हो जाएगा वन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र का दोस्तों क्या हो जाएगा? इंद्र का हो जाएगा शूरपति। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट पर दोस्तों। यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों सहिष्णु दोस्तों इसके लिए हो जाएगा। जिन्हें सहन शक्ति हो उन्हें सहिष्णु बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों विशेषण सही वर्तनी वाले शब्द हैं। नेक्स्ट में आ जाइए जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अल्पज्ञ उसको बोला जाएगा जो कम जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों घोड़ा का हो जाएगा बाजी। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ पर कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों इतनी विशाल नहीं है, इतना विशाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों महात्मा सही वर्तनी वाला शब्द है ये सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? निश्चेष्ट हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो साध्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? असाध्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है भूतकाल के कितने भेद हैं? तो दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? तो दोस्तों त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों प्रकट शब्द एक तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री उनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों प्रस्तुत पाठ माँ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ईश्वर पेटलीकर प्रस्तुत पाठ माँ के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए ग्राम्य किनकी रचना है? तो दोस्तों ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ देखिए दोस्तों कवयित्री अनामिका के पिता का नाम था, क्या था दोस्तों उनके पिता का नाम? श्यामानंद किशोर। ठीक है, नेक्स्ट में है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस आकार का थमक जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ड पर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो दोस्तों ये जीवानंद दास की एक रचना है। नेक्स्ट में है रेनर मारिया जिल्के की काव्य शैली है, क्या है उनकी काव्य शैली? गीतात्मक उनकी काव्य शैली है। नेक्स्ट में है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो दोस्तों प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों यहाँ पर तो देखिए मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने सा ताज पहन इठला है इस कविता का पंक्ति है। तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों 96 से 100 में गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आंसर देना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्म संयम हो। चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्म संयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इस सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है।
यहाँ यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुज रोग रहित बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त का विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों कि विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ क्या है। तो दोस्तों चरित्र की रक्षा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो दोस्तों आत्म संयम स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट में है किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। तो दोस्तों उसका किस पर आश्रित होगा, आत्म संयम पर आश्रित होता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए स्वास्थ्य का सहोदर है। तो दोस्तों स्वास्थ्य का सहोदर क्या हो जाएगा, व्यायाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर दोस्तों कि व्यक्ति के पतन का कारण है। क्या कारण है दोस्तों, चारित्रिक दोष उसके पतन का कारण है। तो दोस्तों ये था आपका बिहार दोस्तों जो निकला हुआ है आपका ऑफिस अटेंडेंस का, उसके लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट था। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के और भी प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर डाले जाते हैं। चैनल पर नया है, सबसे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है दोस्तों, उनको भी बताइए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।